स्टार न्यूज पर देखते रहिए धार्मिक, सामाजिक, हर छोटे बड़े मुद्दों से जुड़ी खबरें सिर्फ 4 स्टार न्यूज पर। 4 स्टार न्यूज, खबर से समझौता नहीं। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जनपद के इटवा में बहुजन समाज पार्टी द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर बहुजन समाज पार्टी के सेक्टर प्रभारी घनश्याम चंद्र संखवार बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। सम्मेलन में कई बसपा नेता व स्थानीय लोग मौजूद रहे। सेक्टर प्रभारी ने इटवा विधानसभा से हरिशंकर सिंह, डुमरियागंज विधानसभा से अशोक तिवारी व सोरठगढ़ विधानसभा से पंडित राधा रमण त्रिपाठी को प्रभारी व प्रत्याशी घोषित किया है। सेक्टर प्रभारी घनश्याम चंद्र संखवार ने कहा कि बहन मायावती के निर्देश पर आज उन्होंने इन 3 विधानसभा क्षेत्रों में प्रभारी प्रत्याशी की घोषणा की है। तो वही उन्होंने कहा है कि सपा और भाजपा का जनता के बीच में जनाधार कम हो रहा है। प्रदेश की जनता ने बहन मायावती के शासनकाल को देखा है, इसलिए 2022 के चुनाव में बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। तो वही प्रत्याशी बनाए जाने पर हरिशंकर सिंह ने कहा है कि 3 दशक तक वह भाजपा में रहे, लेकिन उनका सिर्फ शोषण होता रहा। बसपा में आते ही उनको जो सम्मान मिलता है उतना ही दल में नहीं मिला और उतना उनको किसी दल में नहीं मिला। कृपा शंकर भट्ट, 4 स्टार न्यूज, सिद्धार्थनगर। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश पर आज 305 इटवा विधानसभा क्षेत्र से 2022 के लिए प्रत्याशी प्रभारी होंगे माननीय हरिशंकर सिंह, और 302 विधानसभा क्षेत्र सोहरठगढ़ जहां से 2022 के प्रभारी प्रत्याशी होंगे बहुजन समाज पार्टी के पंडित राधा रमण त्रिपाठी जी, और 306 डुमरियागंज से बहुजन समाज पार्टी के प्रभारी प्रत्याशी होंगे आदरणीय श्री अशोक तिवारी जी। इन तीनों लोगों के नाम की घोषणा आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश पर आज किया गया। और आज इटवा में बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं की एक कैडर मीटिंग ली गई है और इसी में इन सबके नामों की घोषणा की गई है। ये चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, इनका जो जनाधार है उनके हाथों से निकल रहा है, उनका जनाधार कम हो रहा है। और ऐसे में बहुजन समाज पार्टी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की शासन प्रणाली, उनकी नीतियां, विकास के काम, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के लिए उन्होंने जो काम किया है और लाइन ऑर्डर जो मेंटेन किया था आदरणीय बहन जी, उसके नाते से पूरे उत्तर प्रदेश की जनता बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल को याद कर रही है और इससे वो बौखलाए हुए लोग हैं और मैं उनकी बात नहीं करता। हमें पूरा प्रदेश की जनता के ऊपर विश्वास है कि जिस तरीके से 2007 में बहुजन समाज पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनी थी, ठीक उसी तरीके से 2022 में उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। मैं सबसे पहले बहन मायावती को अपने हृदय के गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे 32-33 साल से हमारा जिस तरह का उपयोग इटवा विधानसभा में किया, उसको इटवा की जनता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, सभी दलों के कार्यकर्ता देखे हुए हमारी मेहनत और परिश्रम को, त्याग तपस्या को, जिस तरह का तिरस्कार, अपमान भारतीय जनता पार्टी ने मुझे इस 5 वर्ष के शासनकाल में मुझे बर्दाश्त करना पड़ा है। इस शासनकाल में उतना अपमान बहुजन समाज पार्टी और सपा की सरकार में भी मुझे कभी नहीं झेलना पड़ा था। बहन जी ने समझिए आज जिंदा कर दिया, नहीं तो मुझे तो मारने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार थी। भारतीय जनता पार्टी में अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों, उद्योगपतियों की पार्टी हो चुकी है।